गाइस, माय नेम इज पटेल पिंकी और आप सभी का स्वागत है वे टू टेक नॉलेज में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं HTML5 फॉर्म एलिमेंट एट्रीब्यूट के बारे में कि उसमें फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट यूज होते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, यूँ तो मैं बोलूँ तो ये बहुत ही रेयर केस में यूज होता है HTML के थ्रू। हम यहाँ पे ज़्यादातर CSS यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं या फिर कोई PHP .NET वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, बट अगर हमको HTML में जरूरत पड़ती है तो हम इन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रही कि इसका यूज नहीं है, बट कभी कभी यूज हो भी जाता है। ठीक है, पर ज्यादातर लोग जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं वो इन HTML एट्रीब्यूट का बहुत ही कम यूज करते हैं। ज्यादातर वो CSS से यूज करेंगे या PHP से यूज करेंगे या फिर बूटस्ट्रैप है और जो भी बैकएंड यूज होता है उससे ये लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो चले चलते हैं, देखते हैं HTML फॉर्म एलिमेंट के बारे में। HTML5 फॉर्म एलिमेंट एट्रीब्यूट। In the previous HTML form lesson, we have not explained much about its element attribute. हमने इसके पहले जितने भी फॉर्म एलिमेंट के बारे में बनाया है, तो इसमें ये सारे एट्रीब्यूट का हमने यूज नहीं किया है, ये सारे एलिमेंट हमने यूज ही नहीं किया है। और ये जो फॉर्म एलिमेंट है, जितने भी एट्रीब्यूट है, इसमें बहुत सारे आप एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। ठीक है, ये अभी थोड़ा सा एग्जांपल दिया है मैंने कि कौन कौन से आप एग्जाम्पल जो भी एट्रीब्यूट है यूज कर सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से हैं। आप कहीं भी गूगल पे भी सर्च कर सकते हो तो आपको वो सारे लिस्ट मिल जाएगी, या फिर मैं नेक्स्ट सेशन में आपको सारे के सारे एट्रीब्यूट के नाम बता दूंगी। ठीक है, और उनके यूज भी आपको थोड़ा इंट्रो करा दूंगी कैसे वो यूज होता है। ठीक है, इन दिस लेसन वी विल enumerate, explain and give example of the attribute that can be used on most form element like input, access and select from controller। मतलब ये जो है जितने भी एट्रीब्यूट हैं वो इनपुट के अंदर आप यूज कर सकते हो, टेक्स्ट एरिया के अंदर, सिलेक्ट के अंदर। मतलब अगर आप लॉगिन फॉर्म बना रहे हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हो, कॉन्टेक्ट फॉर्म बना रहे हो, या फिर कोई अलग डेटा इंसर्ट करने के लिए, मतलब मान लीजिए कि आप गैरेज वाले हो तो गैरेज के लिए कौन कौन सी फील्ड नीड है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे तो वो ज्यादा बेटर बनेगा। अगर मोबाइल नंबर की लेंथ 10 है तो अगर कोई यूजर आता है और उसने 12-13 डाल दिया, ठीक है, तो वो क्या सबमिट करेगा या नहीं, एरर शो करेगा या नहीं, इसके लिए हम इन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ठीक है, तो और इसमें PHP का भी यूज करते हैं, या फिर बैकएंड में जो भी कोडिंग लेना है, जो भी लैंग्वेज लेना है आप ले सकते हो, तो उससे हमें यूज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे ऑटो कैपिटलाइज, देन है ऑटो कंप्लीट, ऑटो फोकस, डिसेबल, मैक्स लेंथ, मीन लेंथ, ये इतने सारे का यूज होता है। उसके बाद और भी हैं जो हम यूज कर सकते हैं। मल्टीपल है एट्रीब्यूट, तो अगर आप कोई फाइल यूज करते हो, ठीक है, एक्सटेंशन टाइप उसका फाइल रखते हो, मतलब अगर आपको कोई PDF अपलोड करना है एक्सेल, तो आप मल्टीपल उसमें एक एट्रीब्यूट डाल दोगे तो बहुत सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप नहीं करते तो सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा। देन है नेम एट्रीब्यूट, है कि आप नेम से भी उसको ले सकते हो। अगर आपने नेम दिया होगा और ईमेल आईडी एंटर कर रहे हो तो वो नहीं लेगा। देन एक पैटर्न लेता है कि अगर आपको पैटर्न देना है तो A to Z में दीजिए, या फिर उसमें 0 to 9 यूज कर सकते हो। अगर आपने टाइटल दिया होगा, टाइटल में आप कुछ भी दे सकते हो। अगर आपको जो लेना है, जो भी यूजर से आपको एंटर करवाना है, मतलब अल्फाबेट खाली करवाना है, तो अल्फाबेट वैल्यूज ओनली आप लिख सकते हो। ठीक है, देन है प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्लेस होल्डर जो है वो हिंट देने के लिए होता है। मतलब कि ये नेम का फॉर्म है तो फॉर्म के अंदर आप उसमें हिंट लिख सकते हो कि हाँ ये नेम का है, ये एड्रेस का है। ठीक है, टेक्स्ट योर नेम, एंटर योर नेम, ऐसा आप लिख सकते हो। देन आता है रीड ओनली। तो रीड ओनली से वो खाली देख सकते हैं, ठीक है, रीड कर सकते हैं, बट उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते नहीं है। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट है रीड ओनली खाली। देन एक रिक्वायर्ड, कि जब तक आप उसको फिल नहीं करोगे, कोई भी फॉर्म बना रहे तो उसमें रिक्वायर्ड जरूरी है डालना। तो जब आप उसमें रिक्वायर्ड डाल दोगे तो वो बिना कोई डेटा एंटर किए बिना सबमिट नहीं करने देगा। ठीक है,
तो एक है वर्ब कंटेंट, जो भी कि हार्ड लिखना है, सॉफ्ट लिखना है, तो आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो इतने सारे फॉर्म एलिमेंट है, एट्रीब्यूट है, जो कि हम यूज कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे खाली इतना ही देखने वाले हैं कि ऑटो कैपिटलाइज, ऑटो कंप्लीट कैसे होता है, ऑटो फोकस कैसे होता है, डिसेबल कैसे करना है, मिनिमम लेंथ कितना रखना है, मैक्सिमम लेंथ कितना रखना है मिनिमम में, इसका हम आज देखेंगे। ठीक है, तो चले चलते हैं ऑटो कैपिटलाइज के बारे में देखते हैं। इन इंडिकेट वेदर अ टेक्स्ट वैल्यू शुड बी ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज्ड एज इट इज एंटर या एडिट बाय द यूजर। जब आप स्टार्टिंग में एंटर करोगे, मतलब आप कुछ भी सेंटेंस लिख रहे हो, तो जब भी आप सेंटेंस लिखोगे तो वो ऑटो कैपिटलाइज हो जाएगा। जब आप कहीं ब्राउजर में बता रहे हो तो वो ऑटो कैपिटलाइज हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऑन रखा है तो हो सकता है, अगर आपने ऑफ कर दिया तो वो ऑफ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते। अगर आप ऑटो कैपिटलाइज ऑन रखना है तो ही वो ऑटो कैपिटलाइज होगा, अगर आपने ऑफ कर दिया तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो इतना ही था ऑटो कैपिटलाइज का यूज, ये मैंने एग्जांपल बताया है। और अपने टेक्स्ट एडिटर पे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी और ब्राउजर पे भी शो करके बता दूंगी। ठीक है, ये सब आपके नॉलेज के लिए है, बहुत ही कम इसका यूज करते हैं। ज्यादातर आप बैकएंड का यूज करिए, CSS यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। देन है एट्रीब्यूट ऑटो कंप्लीट इन इंडिकेट वेदर अ टेक्स्ट वैल्यू शुड बी ऑटोमेटिकली कंप्लीट बाय द ब्राउजर। मतलब आप कुछ भी इनपुट में लिखते हो तो वो, अगर आप ऑटो कंप्लीट को ऑन रखते हो तो वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप ऑफ रखते हो तो वो ऑफ ही रहेगा, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देन थर्ड वन है एट्रीब्यूट ऑटो फोकस। इट स्पेसिफिक वेदर अ फॉर्म कंट्रोल शुड बी फोकस एज द पेज लोड। पेज को लोड करने में ये ज्यादा यूज होता है, ऑटो फोकस आपने डाल दिया तो। ठीक है, और ये है जो HTML5 का एट्रीब्यूट है। देन है एट्रीब्यूट डिसेबल। अच्छा, ये इसका यूज बहुत होता है क्योंकि अगर हमने एडमिन साइड से कोई डेटा इंसर्ट कर दिया, ठीक है, अब हमें यूजर साइड पे उसे शो कराना है, तो अगर कोई हमको थोड़े फील्ड हैं जो कि रखना है कि कोई भी ऐड कर सके, और कुछ ऐसे फील्ड भी रखने हैं जो कि कोई ऐड ना कर सके। ठीक है, तो हम वहाँ पे डिसेबल का यूज करते हैं। ठीक है, बट इस एग्जांपल में तो मैं खाली आपको डिसेबल के बारे में ही बताऊंगी। बट जब हम कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगी कि डिसेबल का यूज कैसे करना है, क्योंकि हम जब फॉर्म कोई क्रिएट करेंगे तो उसमें डिसेबल एक ना एक फील्ड में तो डालना ही पड़ता है, क्योंकि मोबाइल नंबर आपने एक बार एंटर कर दिया, दोबारा आप उसमें चेंज करने जाओगे तो मैं एंटर करने नहीं दूंगी। अगर आपको करवाना है तो आप करवा सकते हो, बट मुझे नहीं करवाना है तो मैं डिसेबल भी रख सकती हूँ। ठीक है, इट इंडिकेट्स दैट द यूजर कैन नॉट इंटरफेस विद द फॉर्म एलिमेंट। इट इज ऑल्सो मेक कंट्रोल नॉट क्लिक एंड सिलेक्टेबल। आप इसमें ऐसा कर सकते हो कि वो कोई क्लिक भी नहीं कर सकता, खाली रीड कर सकता है। और अगर आपने ड्रॉप डाउन रखा है, मतलब कि सिलेक्ट रखा है, ऑप्शन रखे हैं, तो भी उसमें वो सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो ये था डिसेबल का यूज। देन एक है एट्रीब्यूट मैक्स एंड मैक्स लेंथ, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, मिनिमम इतना कर सकते हो। तो ये हमें यहाँ पे बताया कि मैक्सिमम 5 एलिमेंट आप डाल सकते हो, 5 कैरेक्टर डालिए। मैक्सिमम लेंथ जो है उसकी भी 5 से ज्यादा होनी चाहिए, वैसे आप डाल सकते हो। डेट में भी आप डाल सकते हो कि इतने तारीख से इतनी तारीख तक का ही होना चाहिए। ठीक है, इट स्पेसिफिक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू फॉर अ फॉर्म कंट्रोलर। इट स्पेसिफिक द नंबर ऑफ मैक्सिमम कैरेक्टर दैट अ यूजर कैन एंटर। मैक्सिमम का यही यूज है कि आपको बताना है, आपको एक वैल्यू दे देनी है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, वो आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, डेट है तो यहाँ पे मैंने रखा है मैक्सिमम 1999 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, वो उससे कम नहीं लेने देगा, जो भी ईयर आएगा तो उससे ज्यादा ही लेना है। मतलब 2020, 21, 2001 से लेके 20 तक के सारे डालने हैं और उससे कम नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैक्स का यूज करना है। देन है एट्रीब्यूट मीन एंड मीन लेंथ, मतलब मिनिमम वैल्यू, मिनिमम लेंथ। इट स्पेसिफिक अ मिनिमम वैल्यू फॉर अ फॉर्म कंट्रोलर।
इट स्पेसिफिक द नंबर ऑफ मिनिमम कैरेक्टर दैट अ यूजर कैन एंटर। मतलब आपने रखा है डेट में यहाँ पे मिनिमम, तो 2001 से उसके अंदर का लाना है, मतलब 2001 से मैंने कम लिया है, ठीक है। तो आप कम यूज कर सकते हो, ज्यादा यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम इन सारे एट्रीब्यूट को अपने टेक्स्ट एडिटर पर देखेंगे, एक छोटे छोटे प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये कैसा दिख रहा है, ठीक है गाइस। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, शायद आपको पसंद भी ना आए, इसलिए चलिए हम चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे। तो हम आ गए अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे मैंने वही कोड पेस्ट किया है जो मैंने अभी आपको थियरी में बताया था, ठीक है। तो सिंपल सा हम इसे रन करके देखेंगे कि कैसा बेसिकली शो हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने रखा है ऑटो कैपिटलाइज, सेंटेंस लिख रहे हूँ तो ऑटो कैपिटलाइज हो जाएगा, वर्ड लिख रहे हूँ तो भी ऑटो कैपिटलाइज हो जाएगा, कोई कैरेक्टर लिख रहे हूँ और अगर ऑटो कैपिटलाइज ऑफ रखना है तो भी मैं कर सकती हूँ, ठीक है। इसका पार्ट कॉपी किया हमने, और यहाँ पे हम उसको पेस्ट करेंगे। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखती हूँ, सॉरी, अगर यहाँ पे मैं कोई सेंटेंस लिखती हूँ ये देखिए इस तरीके से हो सकता है। और सेकंड पे हमने रखा था कि यहाँ पे हम खाली वर्ड लिखेंगे, ठीक है। कैरेक्टर कोई भी दे देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे ऑफ रखा हमने, कुछ भी एंटर करिए कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑटो कैपिटलाइज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। शर्ट परचेस नहीं, मुझे कैंसिल करना था, ये बहुत हैरान करते हैं सब लाइन वाले, ठीक है। देन ये है ऑटो कंप्लीट, तो यहाँ पे क्या ऑटो कंप्लीट होगा अगर जो कोई कुछ भी मैं लिख रहा हूँ। हम यहाँ पे इसको ज्यादातर इनपुट में यूज करेंगे, आपको यहाँ पे भी पता नहीं चलेगा क्योंकि हमने खाली एक ऑटो कंप्लीट का ही लिखा है इसलिए, बट तो भी मैं आपको बता दूं कि इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आएगा, ठीक है। देखिए ये सब जब आप कोई भी फॉर्म बना रहे हो तब आपको ये यूज होगा। ये ऑटो फोकस का भी है, तो ये अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा, जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। देखिए इस तरीके खाली आ रहा है, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये खाली हमको फोकस करके बता रहा है कि ऐसा है ऐसा है, ठीक है। ये डिसेबल आपको बहुत काम आने वाला है क्योंकि इसमें जो है आप जब भी फॉर्म बना रहे हो तो इसका यूज होने वाला है। ये देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया भी है, इनपुट भी है और ऑप्शन भी है, बट यहाँ पे सारे के सारे मैंने डिसेबल रखे हैं, तो ये कोई भी काम में आने वाला नहीं है। अगर मैं यहाँ से डिसेबल रिमूव कर देती हूँ, ये हमने इनपुट में से रिमूव कर दिया है, तो अब यहाँ पे डिसेबल है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी एंटर कर सकती हूँ, बट अगर मैं यहाँ पे डिसेबल वापस से ला दूँ तो यहाँ पे कुछ भी एंटर में कर सकती नहीं हूँ। ये देखिए, तो ये यूज है डिसेबल का, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है ज्यादा, ठीक है। ध्यान है ये एक मैक्स लेंथ की इतने मिनिमम है, मैक्सिमम इतना है, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए मिनिमम और मैक्सिमम, तो हम देखेंगे ईयर कितना आ रहा है। ये देखिए ये सारे नहीं है, मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन मैक्स लेंथ कैरेक्टर टेक्स्ट दिया है कि इतना ही आप लिख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे मैंने 5 दिया है, तो 5 से ज्यादा मैं नहीं लिख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे नंबर दिया है, नंबर में हम एंटर करते हैं, कितना करना है उतना कर सकते हैं, ठीक है।
प्लीज सिलेक्ट अ वैल्यू दैट इज नो मोर देन 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो। ये है मिनिमम लेंथ, तो आप इस सेम एज मैक्सिमम लेंथ के जैसा ही है, खाली मिनिमम और मैक्सिमम का है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं कि रिक्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं, अगर जिसमें सबमिट वाला होगा उसी में हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक इनपुट लिया, इनपुट के अंदर मैंने लिख दिया ईमेल, नेम भी दे दिया ईमेल, देन यहाँ पे हम एक रिक्वायर्ड डाल देते हैं। ठीक है, ये रहा मैक्सिमम लेंथ का एग्जांपल। वहां पे हमें कोई भी डेट एक एंटर कर देना है, जो भी हमें अच्छा लगे वो। ये देखिए डी रह गया, ये क्यों नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं 5, यहाँ पे कोई भी एंटर कर देते हैं, और यहाँ पे हमें कोई भी ईमेल। अच्छा देखिए मैंने कुछ भी यहाँ पे एंटर कर दिया, तो ये सबमिट करेगा या नहीं। अच्छा ये तो एक दे रहे हैं कि 5 ही लीजिए। अच्छा ये मैं फील्ड एक बार रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही एरर ये शो कर रहे हैं। इसे मैं खाली कमेंट कर देती हूँ ताकि ब्राउजर पे शो ना हो। ठीक है, कमेंट कर दिया। यहाँ पे मैंने कुछ भी नाम लिखा, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक रिक्वायर मैंने डाला है और टाइप में ईमेल डाला है, इसलिए वो बोल रहे हैं प्लीज एंटर एन ईमेल एड्रेस। ठीक है, मुझे लिख दिया। और जब मैं उसमें कुछ नहीं लिख रही हूँ, नल वैल्यू इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो वो बोले प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसे सबमिट करना है gmail.com। ठीक है, अब ये वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरे पेज पे ये रिडायरेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हम ये फॉर्म एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फॉर्म एलिमेंट है, क्योंकि मैंने इसमें आपको बहुत सारे बता दिया कि नेम के अंदर जो एट्रीब्यूट लिखा है उसका क्या यूज है, रिक्वायर्ड का क्या यूज है, वो हमने देख लिया। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।